तेरा ही आसरा। आज हम बात करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो आजकल एक समाज में चर्चा का विषय है, और महारहमो करम दिवस की। तो आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते, जानते व परखते हैं। तो आपका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। शासन जी, सबसे पहले आज का दिन जो है वो डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और इस दिन डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को गुरुगद्दी प्रदान की गई थी शामस्ताना जी महाराज द्वारा। तो इसलिए आज के दिन को महारहमो करम दिवस के रूप में भी डेरा सच्चा सौदा में मनाया जाता है। और आप सभी को आज के इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। कई लोग इस मसले को लेके मैसेज भेज रहे हैं, और चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस मसले को इस तरह से बुना रहे हैं कि इसका हजूर पिताई से कोई संबंध है। और अलग अलग चीजें हमने सुनी हैं, कई लोग इस चीज को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। और जैसे आपने एक इल्यूमिनाटी नाम से कुछ सुना होगा इंटरनेट पे, तो जितना मैं पढ़ पाया इस सब के बारे में, भी एक इल्यूमिनाटी नाम का कोई ग्रुप है, और वो ग्रुप एक तरह से एक वर्ल्ड पे शासन करना चाहता है इस तरह से। तो कई कहानियां हैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। इस कहानियों में कितनी सच्चाई है, क्या यह वाकई में किसी दिशा में बढ़ रहा है, ये क्या इससे हमें सतर्क होने की जरूरत है, ये सारी चीजें, और क्या इसका डेरा से कोई व्यक्तिगत संबंध है, भी ये सारी चीजें हम आज कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। और इसके अलावा भी आपको कुछ नई जानकारी लगे, भी कोई ऐसा है जो बांटनी चाहिए, तो आप बताइएगा जरूर। शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक समझाता हूं कि हम ऐड देखते हैं, जैसे कोई जूस की ऐड आती है, मान लो रियल जूस है, रियल जूस की ऐड आती है। अभी इसमें ओरिजिनल जूस है जी, थोड़े से प्रिजर्वेटिव मिलाए हैं, इस जूस को पीना चाहिए। जो नॉर्मल जिसको जूस नहीं मिलता, फ्रूट जूस नहीं मिलता, मान लो किसी मौसम में जूस नहीं आता फ्रूट जूस, तो जी हमने ओरिजिनल जूस बनाया, 6 महीने तक खराब नहीं होता, तो आप इस जूस को पी सकते हो। मतलब एक तरह से उसका जो विज्ञापन आएगा या ऐड आएगी या बताया जाएगा, तो यही बताया जाएगा। ऐसे कितने तरह के ड्रिंक होंगे, कोई एलोवेरा ड्रिंक है, कोई किसी तरह का ड्रिंक है, सब अपने अपने मतलब प्रचार करते हैं भी हमारा इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है। कभी आप कल्पना करके सोचो भी सबसे ज्यादा समाज में कौन सा ड्रिंक पिया जाता है नॉर्मल तौर पे, जो तो हमारे दिमाग में आएगा जी पेप्सी, कोको कोला, इस टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स आएंगे भी, ये पिए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो कभी आपने पेप्सी कोको कोला की एड में ये सुना है कि पेप्सी पीने से ये फायदा होता है, कि पेप्सी में ये वाला पौष्टिक तत्व मिलता है, या कोको कोला में या फैंटा मरिंडा में ये वाला पौष्टिक तत्व मिलता है? कभी आपने सुना हो भी? चलो, बाकी तो लोग विज्ञापन करते हैं। अभी आजकल एक नाटक चलता है कोई, काफी लंबे समय से चलता है, बाकी जो पढ़े लिखे लोग देखते हैं, एक शार्क टैंक के नाम से, शार्क नाम से कुछ है, कोई आईआईएम के एलुमनाई हैं 4-5 बिजनेसमैन, तो वो इसको चलाते हैं। उसमें लोग उनसे अपनी कंपनी के लिए पैसा मांगते हैं, ऐसा कुछ एक नाटक आता है, तो उसके वीडियोस वगैरह भी सर्कुलेट होते हैं। अब उसमें भी आप देखेंगे भी लोग अपना अपना कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसके फायदे बताते हैं भी कितना बढ़िया है, घटिया, ये सारी चीजें बताते हैं। आप कॉमन सेंस लगाओ भी, पेप्सी कोको कोला सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बिकने वाली ड्रिंक है। ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है इस कंपनी का भी जिसमें आपको यह बताया जाए भी इस ड्रिंक को पीने से ये फायदा होता है। फिर भी ये ड्रिंक हम सबसे ज्यादा क्यों खरीदते हैं? जब आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा, तो हम सोचते हैं भी ठंडा पीना है, तो फिर हम रियल जूस क्यों नहीं ला के देते, या कोई और ड्रिंक क्यों नहीं लाते? आमतौर पे हम कोल्ड ड्रिंक की क्यों, ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक की क्यों पेश करते हैं? और वो भी मतलब पेप्सी, कोक, मरिंडा, लिम्का, यही अलग से क्यों नहीं? कोई पौष्टिक ड्रिंक क्यों नहीं देते? मतलब ज्यादातर, ऐसा नहीं है भी हर घर में, पर ज्यादातर आप समाज में देखोगे, कहीं आप पिज्जा खाने बैठे हैं, कोई भी होटल में, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं,
तो भी आपके मन में आएगा भी कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक खाने का मतलब पीने का मन क्यों करता है? मतलब वो क्या बेच रहे हैं? कैसे पता है उनको भी लोग पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक ही मांगेंगे, लोग बर्गर खाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक ही मांगेंगे? ये कैसे लोगों की सोच में बैठ गया है? ये असली व्यापार है। और ये व्यापार मतलब आपको, हमारी जरूरत नहीं है पेप्सी कोका कोला पीना, हमारे शरीर की या हमारी अपनी जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई नशा है, फिर भी हम पी रहे हैं। तो व्यापारी जो है वो क्या बेच रहा है? व्यापारी हमें क्या चीज बेचता है, ये आप विचार कीजिए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। दूसरा एक ऑप्शन बताता हूं आपको भी। एक व्यक्ति के पास आधा किलो सोना था। अब उसने सोने से व्यापार करना था, भी व्यापार कैसे करें? और सोना सीधा बेचने जाएगा बाजार में तो बिकेगा नहीं, बेच नहीं सकता। उसने कहा इसका व्यापार करते हैं। वो क्या किया, वो एक पहाड़ पे गया। पहाड़ पे जाके उसने क्या किया, उस सोने के 2 पीस कर लिए। 2 पीस करने के बाद मान लो 250-250 ग्राम के 2 पीस कर लिए। आप उसे 1 किलो मान लो, हालांकि एक काल्पनिक कहानी है, पर एक व्यापार करने का मैं आपको तरीका बताता हूं भी आज की दुनिया के हिसाब से। उसने मान लो 250-250 ग्राम के सोने के 2 पीस बनाए। एक एक पीस को कहीं गाड़ दिया, दूसरे को थोड़ा दूर जाके गाड़ दिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके गाड़ दिया। अब एक व्यक्ति को बोला भी तेरे को 500 रुपए दूंगा, तूने यहां से, या जितने भी पैसे दूंगा अभी तूने यहां से ये 250 ग्राम का सोने का पीस निकालना है, और मैं तेरे को पकड़ूंगा। पकड़ूंगा तो मैं शोर मचाऊंगा भी मेरा ये चोर है, इसने मेरा सोना चुराया है। और तेरे को क्या करना है जी, 250 ग्राम तो मैंने यहां दबाया था, ये मैंने पकड़वा दिया, और 250 ग्राम मैंने आगे दबाया कहीं पे। तो उसने ऐसा किया। अब जब 250 ग्राम मिल गया, उस चोर के हिसाब से जो प्लानिंग करी थी मिल गया, तो अगला 250 ग्राम ढूंढना था, तो उसने शोर मचा दिया व्यापारी ने। वही जो 250 ग्राम मेरा सोना ढूंढ के लाएगा उसमें से 200 ग्राम उसका या 100 ग्राम उसका, 150 मेरा, या आधा आधा कर लेंगे, ऐसा कुछ कह लो, 125-125 ग्राम होगा, 125 ग्राम उसका, 125 ग्राम मेरा। तो लोगों ने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया, भी चलो ढूंढ के लाते हैं मिलेगा। तो क्या किया उसने, पहाड़ के नीचे दुकान खोल ली, किसकी? पहाड़ तोड़ने के औजारों की। अब हजारों लोग आए, कोई कुछ खरीदे, कोई कुछ खरीदे, कोई कुछ खरीदे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन लगे, बहुत सारे लोग आए, बहुतों ने कोशिश करी, लेकिन किसी को सोना नहीं मिला। आखिर में जाके मान लो वो सोना मिल गया। मिल गया तो जिसको मिला उसने उसको 125 ग्राम सोना दे दिया, 125 ग्राम उससे ले लिया वापिस। अब 125 ग्राम उसने एक तरह से लुटा दिया वो सोना, लेकिन उसके बदले में उसने कितने करोड़ का अपना सामान बेच दिया, जो पहाड़ तोड़ने के लिए, खोदने के लिए, जो भी कह लो। मतलब क्या है कि जिनको उन्होंने सोना एक लालच दिखाया भी ये सोना आपको मिलेगा, वो मिलेगा किसी एक को, उसके बदले में व्यापार दे दिया भी ये व्यापार मैं सामान बेचूंगा, लोग पहाड़ खोदने जाएंगे, उनको तो चाहिएगा ही ना कुछ औजार। तो ये एक व्यापार है। अब इस व्यापार में किसका फायदा हुआ? जिसने 125 ग्राम सोना निकाला उसका, या फिर जिसने वो दबाया उसका? मतलब क्या है भी अपनी चीज को दबा दो और अपना उसी का व्यापार बना लो। अब वो सरकार के पास जाए कि अभी तेरे पास ये सोना कहां से आया, बोला जी मैंने तो खुरपियां बेच के, सामान बेच के बनाया सोना। तो ये एक व्यापार है जो मतलब जिस किसी की नीड नहीं है, लेकिन एक आदमी अपने ही पैसे को अपने तरीके से बेच रहा है और फिर खुद ही पैसा कमा रहा है और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये आपको एक अलग अलग कहानी सुनाई मैंने, ठीक है। अब अगली कहानी समझो। 3 तरह के माँ बाप हैं, 3 तरह के। एक बच्चा है, पैदा होता है, बड़ा होने लगता है, तो माँ बाप बोलते हैं कि भाई ऐसा है, बच्चे को फर्स्ट आएगा तो तेरे को खिलौना दिलाऊंगा।
तो बच्चा मेहनत करता है, फर्स्ट आ जाता है। फर्स्ट आ जाए तो माँ बाप उसे खिलौना दिलाते हैं। आम तौर पे हम देखते हैं घरों में चलता है, उसे खिलौना दिला देते हैं, भी ये लो खिलौना। अब उस बच्चे को लगता है भी मैं फर्स्ट आया हूं और ये खिलौना महत्व है भी, लगता है भी मेरे लिए भी खिलौना फर्स्ट आने की वजह से मिला है। अब जब वो अपने साथ के बच्चों में खेल रहा है तो वो उसको वो लोगों को, बच्चों को खिलौना नहीं दिखा रहा है, वो फर्स्ट आने का महत्व है उसके लिए खिलौना। लेकिन उस बच्चों के अंदर कोई ऐसा भी है जो पैसे वाले परिवार का है। अब उसके माँ बाप देखते हैं भी मेरा बच्चा, भी वो बच्चा खिलौने से खेल रहा है तो उसका बच्चा जिद करता है तो उसको बड़े वाला खिलौना ला के देते हैं, उससे भी बड़ा। अब अगले दिन जब वो बच्चा अपना खिलौना लेके बच्चों के बीच में खेलता है तो वो देखता है भी यार सामने वाले के पास बड़े वाला खिलौना है और जो बाकी के बच्चे हैं बड़े वाले खिलौने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसके खिलौने को कोई नहीं देख रहा है। अब जब उसे ये पता चलता है कि जिसके पास बड़े वाला खिलौना है भी ये तो आया था 10वें नंबर पे और भी मैं आया था पहले नंबर पे, पहले नंबर वाले के पास तो छोटा खिलौना है और 10वें नंबर के पास वाले के पास बड़ा खिलौना है। तो उसके मन में जो फर्स्ट आया वो क्लास में पढ़ के एक साल, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई कि फर्स्ट आने की इंपॉर्टेंस नहीं रही भाई उसके मन में। और उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा जाग पड़ी भी मेरे को ये बड़ा खिलौना चाहिए। अब वो अपने माँ बाप से जिद करता है भी मेरे को बड़ा खिलौना चाहिए, लेकिन अब वो बड़ा खिलौना फर्स्ट आने की वजह से नहीं मिलेगा। मान लो माँ बाप बड़ा ले भी दें तो सामने वाले के माँ बाप के पास पैसा ज्यादा है, वो उससे बड़ा खिलौना लेके दे देगा। मतलब क्या है कि माँ बाप तो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, उसके बाद मैं उसको कुछ दूं, फिर वो खुश होए, लेकिन उसके अंदर सामने वाले का खिलौना देख के महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। दूसरी तरह के माँ बाप हैं वो जो अमीर घर के हैं, जिनको लगता है कि मेरे बच्चे के पास सबसे बढ़िया चीज होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी हीन भावना ना है, कि उसको हमेशा यही लगे कि वो सबसे सुपीरियर है और सबसे बेटर चीज उसके पास होनी चाहिए। तो वो हो गए अमीर घराने के। एक होता है बच्चा चलो मेहनत करके ला रहा है लेकिन उसमें फिर महत्वाकांक्षा जन्म ले रही है। अब तीसरी तरह के माँ बाप है, उन्होंने क्या किया, अभी बच्चे को खिलौना चाहिए, उन्होंने इस चीज को बच्चे की उपलब्धि के साथ नहीं बांधा। उन्होंने कहा जी बच्चे को खिलौना चाहिए, भी हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उसे कोई खिलौना ला के दे देते। मतलब खिलौना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनाया, लेकिन उसको खिलौना ला के दे दिया। उस खिलौने की बच्चे के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चा कभी मेहनत करता है, फर्स्ट आता है, तो आमतौर पे आप देखेंगे कोई भी वर्ल्ड में इवेंट होता है तो जब फर्स्ट आता है कोई भी, तो या कोई भी पोजीशन आती है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है या फिर मेडल दिया जाता है। अब मेडल ना तो खेलने की चीज है, ना खाने की चीज है, ना खर्चने की चीज है, ये एक सिंबल है। और मेडल या ट्रॉफी या सर्टिफिकेट इसीलिए दिया जाता है भी, एक सिंबल है जो एक ही है, जो दूसरा नहीं है। और ऐसा नहीं है भी कोई माँ बाप अपने बच्चे को नकली ट्रॉफी ला के दे देगा, बड़े वाले भी तू बड़ा बन गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये इसीलिए किया जाता है कि ये एक सिंबल है जो लोगों को गर्व महसूस कराए। अब जो तीसरी टाइप का माँ बाप है उसने क्या किया है, जब उसका बच्चा कोई अचीवमेंट लेता है या उसका जन्मदिन आता है या कोई ऐसी कोई बड़ी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो वो अपने बच्चों को ले जाता है समाज में और उसके पुराने खिलौने पुराना सामान लेके, और वो अपने बच्चों को कहता है भी ये सामान तेरे काम का नहीं है, तूने खेल लिया, तूने पढ़ लिया, अब ये जरूरतमंद को बांट दे ये सामान। तो वो बच्चा बांट आता है। अब ये तीनों बच्चे अपने अपनी जगह एक एक साल करके बड़े हो रहे हैं। जो बच्चा अमीर है उसको पता है कि मेरे को हर चीज बेस्ट मिलेगी, मैं बेस्ट हूं। उसके दिमाग में इसी तरह की मेंटालिटी, इसी तरह के माइंड सेट के साथ वो बढ़ रहा है। दूसरे बच्चे के अंदर महत्वाकांक्षा है भी, उसे बड़ी चीज चाहिए और वो डेस्परेट है, मतलब उसमें महत्वाकांक्षा बढ़ रही है जो इस पैटर्न पे चल रहा है या ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर है जहां पे उसके सामने अमीर बंदे भी हैं और और वो थोड़ा मतलब कमजोर है, लेकिन उसके अंदर अपनी अचीवमेंट को लेके मतलब उतना वो नहीं है जितना उसको महत्वाकांक्षा है, मुझे बड़ी चीज चाहिए। तीसरा जो बच्चा है वो जब एक एक साल करके बड़ा होता है, तो जब वो सोसाइटी में एक साल बाद जब वो अपना पुराना सामान बांटने जाता है तो वो सोसाइटी की जरूरतें देखता है।
कि भी सोसाइटी की जरूरत क्या है। तो ऐसे बच्चे अक्सर क्या है जो गरीब इलाकों में पढ़ते हैं और उन जैसे तैसे वो सुविधा लेके पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि वो सुविधा औरों को दे दे। तो ऐसे लोग मेहनत करके पल के बड़े होते हैं। अब ये तीनों कैटेगरी के बंदे धीरे 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 बड़े हो गए। बड़े होने के बाद अब सोसाइटी में जो तीसरी कैटेगरी का था वो सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, उसकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है। मान लो वो कोई बड़ा खिलाड़ी बन गया या बड़ा पैसे कम बिजनेसमैन बन गया या बड़ा अफसर बन गया, बना तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बना, उसकी हर अचीवमेंट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है कि अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है तो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन बनना है और उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना कोई उद्देश्य है। अगर उसको अफसर बनना है तो उसका अपना एक उद्देश्य है, अगर उसको कोई खिलाड़ी बनना है तो भी अपना कोई एक उद्देश्य है। जो महत्वाकांक्षी है वो मेहनती नहीं है। अब उसको क्या दिख रहा है भी जो मेहनत करके पला बड़ा है वो क्या बन गया, अफसर। उसकी रिस्पेक्ट कौन कर रहा है, अमीर। पैसा कौन देगा बिजनेस के लिए, बैंक देगा, कोई अमीर घराना देगा, कोई भी। रिस्पेक्ट कौन देगा, वो बड़ा आदमी, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं, वही एक क्रेडिबिलिटी देते हैं छोटों को। कोई इनाम कौन देगा आपको, कोई ना कोई बड़ी पोस्ट वाला बंदा देगा। अब जो महत्वाकांक्षी है वो बिना मेहनत के वही इनाम चाहता है, क्योंकि उसको क्या दिखता है भी मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए। वो उसके लिए सोसाइटी को भ्रष्ट करता है। अब जो बिजनेसमैन है वो कैसा है, उसको 250 ग्राम सोने से करोड़ों रुपए का व्यापार करना है। उसको बिना न्यूट्रिशन वाली या बिना किसी फायदे वाली कोल्ड ड्रिंक बेचनी है लोगों को। उसको कैसा आदमी चाहिए, क्या उसको रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए जो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, उसको चाहिए महत्वाकांक्षी। वो महत्वाकांक्षी को बोलता है भी तेरे को मैं रिस्पेक्ट दिलाऊंगा, बदले में ये काम करना है। तो सोसाइटी में ज्यादा गिनती किन लोगों की है, महत्वाकांक्षी लोगों की, जो अपनी जरूरतें बिना मेहनत के पूरी करना चाहते हैं जल्दी और रिस्पॉन्सिबल नहीं है सोसाइटी के लिए। उनको अपनी स्वार्थ क्या है, अपनी चीजें दिखती हैं और उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो ऊपर बैठा बड़ा पैसे वाला बंदा है उसको ऐसा कचरा मार्केट में बेचना है जो आता बहुत सस्ता हो और बिकता बहुत महंगा हो। तो वो उसको इस तरह का व्यापार करना है जिससे वो पैसा कमा सके। अब जिसे आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये बताता है कि जो पैसे वाले लोग हैं ऊपर, जो बिना मतलब का बिजनेस अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं भी इस सोसाइटी पे हमारा कंट्रोल हो। जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसमें किसको कितना वेटेज देना है ये वही तय करते हैं। जो महत्वाकांक्षी है कितना उसको इस्तेमाल करना है ये वो भी वही तय करते हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है भी जो एक एक लेवल पे ऊपर जाओगे तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं और बहुत बड़े बिजनेस अंपायर्स हैं जिसके, उनको कह दो जी वो चलाते हैं भी। अब हमारे हिसाब से हम बंदों को उठाएंगे, किसको हमने नेता बनाना है, किसको हमने सरकार में बिठाना है, किसको हमने कहां बिठाना है, ये हम तय करेंगे। और कोई एक जिले लेवल पे बना हुआ है, कोई उससे स्टेट लेवल पे, कोई नेशनल लेवल पे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है कि उसे बिजनेस देखना है सिर्फ भी कहां से पैसा आ सकता है, बस, और कोई मतलब नहीं है। उसके लिए उसको पता है भी जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं उसकी उन्हें जरूरत नहीं है। उसे जरूरत किसकी है, वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करें, चाहे वो क्राइम को अंजाम दें या किसी को। तो इस सोसाइटी में 3 लेयर बनेंगी। पहली लेयर वो जो बिजनेस करेंगे, अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे गिराएंगे। दूसरी लेयर वो जो महत्वाकांक्षी हैं, जो इस सरकार का हिस्सा होंगे, जो ये सरकार इस व्यवस्था का हिस्सा, जो इस व्यवस्था को चलाएंगे एक्चुअल में। मतलब एक तो बनाने वाला ऊपर किंग मेकर, एक चलाने वाला। तीसरी होगी क्लास लेबर, ये लोग सिर्फ काम करेंगे, ये कभी
सरकार में नहीं आ सकते और कभी ऊपर बड़े लेवल के बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अब आप अगर सोसाइटी में जाओगे, कहीं भी देखोगे, तो आप देखना कोई भी ब्रांड, जैसे मान लो एक बाइजू नाम की कंपनी है, BYJU। छोटे बच्चे जितने भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपको बाइजू सबको सुना होगा आपने नाम। तो जो बाइजू कंपनी क्या है, जब भी आप कोई ऑनलाइन एजुकेशन का एप्लीकेशन या कुछ सिस्टम उठने लगता है तो बाइजू उसको खरीद लेता है। मान लो आपने कोई सिस्टम बनाया, उस सिस्टम पे आपने एक काम, मतलब आपने समझो 10 लाख रुपए में बनाया वो सिस्टम। धीरे धीरे आपके सिस्टम से आपकी लोगों को पसंद आया, जुड़ने लगे, करते करते उसकी वैल्यू मार्केट में 1 करोड़ हो गई। अब बाइजू को दिख रहा है अभी यार ये ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन किसी ने बनाई है और ये मार्केट में 10 लाख की आई थी, अब 1 करोड़ की वैल्यू हो गई है। उसको वो उनके बंदे बैठे हैं, वो स्टडी करेंगे, फिर वो आपको ऑफर देंगे कि भाई हम आपको इस एप्लीकेशन के 50 करोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि मैंने 2-3 साल 5 साल लगा के 10 लाख से 1 करोड़ बनाया, अगले 25 साल में मैं 50 करोड़ तक पहुंचूंगा, ये मेरे को अभी 50 दे रहा है, तो वो 50 दे देगा कि भी ठीक है 50 दे, ये ले जा। इसलिए जो बड़ा प्लेयर है मार्केट में, आप देखो फेसबुक है, फेसबुक ने पहले व्हाट्सएप भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया। आप छोटी छोटी चीज देखो, अचानक से अफवाह फैली भी गूगल ने जीमेल बंद करने का फैसला किया, ये अफवाह उड़ी। जैसी ये अफवाह उड़ी, इधर से ट्विटर के मालिक ने मैसेज डाल दिया भी मैं एक्स मेल लेकर आऊंगा। अब वो इतनी फैल गई, गूगल को सफाई देनी पड़ गई। मतलब क्या है कि बिजनेस में फाइट है, अब नए आइडियाज की फाइट नहीं है। नया आइडिया नीचे से जो भी उठेगा, ऊपर वाला उसे खरीद लेगा। इसलिए बड़ा प्लेयर मार्केट में आ ही नहीं सकता कोई भी। मतलब इसे हम बिजनेस की भाषा में कहते हैं टू बिग टू डिफीट। तो अभी ये कह रहे हैं कि डीपॉपुलेशन का, डीपॉपुलेशन में आपको बताता हूँ, ये एजेंडा नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। अब क्या है कि आप एक ऐसा सिस्टम धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। अगर आप आज देखोगे, आपको लगे यार भी जैसे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ, अभी डेस्परेट है गवर्नमेंट भी, एक मेयर की सीट भी छोड़ना नहीं चाहती। अचानक से हिमाचल की गवर्नमेंट अनस्टेबल होने लगी, राज्यसभा के चुनाव में गड़बड़ होने लगी। धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं एक सिस्टम जिस तरह का पनप रहा है। अब ये सिस्टम क्या है, उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए। अब जब आप सोसाइटी में नोटिस करना, एक अखबार का नाम है इंडियन एक्सप्रेस, आपने कभी सुना हो, द इंडियन एक्सप्रेस। शायद उसको रामनाथ गोयनका ने चलाया था, पता नहीं किसने भी चलाया था मेरे ख्याल से। तो कहते हैं भी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पत्रकार था। इंदिरा मतलब बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता था और उसने बहुत बड़े स्केल पे इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पहुंचाया। जिसने भी चलाया, मेरे ध्यान नहीं किसने चलाया एग्जैक्ट नाम। तो इंडियन एक्सप्रेस के बहुत अच्छे अच्छे एडिटर फेमस हुए। अब मान लो एक नया प्लेयर मार्केट में उतर रहा है, वो महत्वाकांक्षी है, अब उसको इंडियन एक्सप्रेस के मुकाबले में अखबार उतारना है। तो अब महत्वाकांक्षी है, लेकिन अब जो ऊपर बैठा लीडर है उसको पता है, मान लो भी इंडियन एक्सप्रेस मेरे पसंद की खबरें नहीं चलाता, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडियन एक्सप्रेस को बीट करने के लिए उसने एक महत्वाकांक्षी बंदे को मोटा पैसा दिया कि तू भी इंडियन एक्सप्रेस की तरह बड़ा सा अखबार बना, लेकिन मेरे हिसाब से चला और मेरे बंदे खरीदेंगे उसे। तो उन्होंने बराबर खड़े होकर अखबार बना के चला दिया। तो जब भी आप सोसाइटी को स्टडी करोगे तो आपको ये दिखेगा भी जो इथिक्स नहीं है जिस बंदे के, मीडिया में भी आप देखोगे या किसी भी फील्ड में भी ऐसे बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जो अचानक से अमीर बन गए, जैसे हम अडानी को कह देते हैं, जो अचानक से अमीर बन गए लेकिन उनके कोई असूल नहीं है। वो लोग महत्वाकांक्षी थे जिनको पैसे, जिन्होंने बराबर बिजनेस खड़ा करना चाहा। लेकिन जब हम आप मान लो रतन टाटा जैसे को देखोगे, उनका थोड़ा फिर भी इथिक्स मिलेगा आपको, कईयों का, कई बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा इथिक्स मिलते हैं, लेकिन कईयों में आपको बिल्कुल नहीं मिलते। वो अचानक से अमीर हुए बंदे होते हैं। ये एक सारा ओवरऑल पैटर्न है। अब इस सारे पैटर्न में जरा आप हजूर पिताजी की सोच को अपने एंड पे स्टडी करो भी, जो बंदा समाज के लिए जिम्मेदार है, भी समाज के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझता है, वो इस दौड़ में कहां खड़ा है। भी क्या इसके हिसाब से तो भी एक आम आदमी जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे ही वो उठने लगेगा,
आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हम दूर ना जाओ, हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का लेते हैं। मान लो ये हम एक कैंपेन चला रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। सपोज मैं कहूँ भी हमने 5 लोगों ने मिलकर या 4 लोगों ने कहा, 4 लोगों ने मिलकर हमने ये मान लो ये बनाया, ऐसे मैं जो कह रहा हूँ ये काल्पनिक है, एक 4 लोगों ने मिलकर हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट बनाया सपोज, और उसके बाद हमने लोगों को समझाना शुरू किया, हमने लोग जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, भाई हमने इकट्ठे कर लिए, मान लो 100 लोग इकट्ठे हो गए। अब 100 लोगों के बाद एडम ब्लॉक को चिंता होने लगी, भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, एडम ब्लॉक के साथ और लोग जुड़े, भाई अरे 100 लोग तो तंग बहुत कर रहे हैं, तो उठने लगे, तो इनकी सोच फैल रही है, तो क्या करें। उन्होंने क्या किया, अभी इन 4 में से सबसे कमजोर कड़ी कौन है, मान लो कोई एक बंदा सबसे कमजोर कड़ी है, और वो कमजोर कड़ी को उन्होंने भ्रष्ट करना चाहा। भ्रष्ट कैसे, कि भाई जो पिताजी के वचन ना माने, भ्रष्ट करे। सपोज वो क्या करेंगे, भी इस एक कड़ी को भ्रष्ट करो। अब मान लो वो भ्रष्ट हो गया, अब उसके बाद क्या होता है, दूसरे स्टेप पे मान लो बाकी 3 को दिखाया जाएगा, भी तुम्हारा चौथा आदमी भ्रष्ट हो गया। चौथे आदमी को नहीं पता, ये 3 को बाकी को दिखाया जाएगा, देखो तुम्हारा चौथा आदमी भ्रष्ट हो गया, उनको दिख गया भी हाँ हो गया। अब बाकी 3 के सामने क्या समस्या है, कि भाई ये इसकी सच्चाई बताएंगे या ना बताएं, तो ये बताएंगे तो यार लोग कहेंगे यार भी ऐसे ही होंगे बाकी भी अगर एक भ्रष्ट है तो बाकी भी होंगे, और ये बंदा फिर अपने खिलाफ हो जाएगा जो आपा ने मेहनत करके बनाया। तो इसके जरिए जितने जो लोग जुड़े हैं, मान लो 100 में से 25 लोग इसके जरिए जुड़े हैं, 25 भी टूटेंगे। तो बेटर है भी थोड़ा इसको दबा लिया जी, जैसे तैसे भी इग्नोर करना शुरू किया, थोड़ा दबा लिया। फिर क्या हुआ जी, दूसरे को टारगेट शुरू किया, चलो दूसरे को भ्रष्ट करते हैं, दूसरे की कोई कमजोर कड़ी ढूंढी या तरीके से करते करते दूसरे को भ्रष्ट कर दिया। तो अब फिर बाकी 2 को भेजा गया, देखो अब 2 भ्रष्ट हो गए। अब उनको लगा भी पहले का बता देते तो बता देते, अब 2 हो गए, अब कैसे बताएं, अब तो 50% काम खराब हो जाएगा, तो दबा लो। ऐसे ही मान लो तीसरा भी हो गया, अब चौथा रह गया अकेला, चौथा अकेला रह गया, तो बाकी 3 हो गए भ्रष्ट। अब जिसने वो भ्रष्ट किए थे, अब चौथा अगर बोले ये 3 भ्रष्ट हैं, तो तीनों मिलके बोले भी चौथा ही भ्रष्ट है, तो जिस चौथे ने उन तीनों को भ्रष्ट किया था तो एक ही बच गया। उन्होंने क्या किया, यार आप मिलके चौथे को बाहर करते हैं ना, इस चौथे को बदनाम कर देते हैं, सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा के इसको बाहर करो, आप सिस्टम हाईजैक कर लेते। तो उन 3 ने मिलके चौथे का सिस्टम हाईजैक कर लिया और चल पड़ा। आपको समझ आया भी डेरे में हुआ क्या। एक एक करके प्रबंधक बिकते गए। संत मत क्या था, कि भी सच नहीं बताना, किसी का पर्दा नहीं उठाना। फिर ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगे हम एक ऐसी दुनिया में है जो कभी इसमें सच्चा आदमी तो कामयाब ही नहीं है, ज्यादा कोई तंग करेगा तो मरवा ही दो, गोली मार दो, तो क्या करें। ईमानदार आदमी को जब भ्रष्ट करने की कोशिश होती है तो उसकी लड़ाई किससे है, एक जिम्मेदार नागरिक या ईमानदार या जो भी है जो समाज के लिए जिम्मेदारी समझता है, उसकी लड़ाई किससे है। क्या वो लड़ लेगा इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़े बिजनेसमैन से, क्या वो लड़ लेगा इस व्यवस्था से भी जो ऊपर से लेके वर्ल्ड लेवल पे चलती है और वो एक बिल्कुल गांव के लेवल पे आ गई, तो फिर उसको लड़ना किससे है। आदमी की लड़ाई अपने अंदर की महत्वाकांक्षा से है, मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा से। जब वो मेहनत करके 10 लाख का बिजनेस खड़ा करता है और उस 10 लाख के बिजनेस को 1 करोड़ का बनाता है, तो ये तय करे कि मैं 50 करोड़ में नहीं बेचूंगा, लेकिन क्या है कि उसका अपना एजेंडा होता है, अपनी जरूरतें होती हैं। तो हमारी दौड़ कहाँ है, हमारी दौड़ है कि हमें पेप्सी कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन क्यों पीनी है ये पता नहीं। मैं आपको वापस वहीं पे लाऊं जहां से शुरू किया था, तो हमें क्यों पीनी है पेप्सी कोका कोला वाली कोल्ड ड्रिंक। फिर इस लड़ाई में सच कभी सामने आएगा। तो इस थर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अंत क्या है, एक्सट्रीम क्या है, कहां जाके रुकेगा।
तो अभी कईयों के मन में बीच में सवाल होगा, जो हालांकि शुरू से सुन रहे हैं, कि भाई भैया पेप्सी कोका कोला हम खरीदते क्यों हैं? असल में क्या है, आप पेप्सी कोका कोला के विज्ञापन देखो, आपको वो ज्यादातर विज्ञापन या तो खिलाड़ी देते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया होता है। अक्सर वही लोग आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट करते मिलेंगे। मान लो आम कोल्ड ड्रिंक, आम जो जूस वाला बंदा है, वो किसी आर्टिस्ट को दे रहा है 10 लाख रुपए ऐड करने के, यही पेप्सी वाले देंगे 1 करोड़ रुपया। तो क्या वो ऐसे बंदे को पकड़ेंगे जो बिल्कुल फिट हो, जो अपनी मेहनत से, मतलब शरीर उसने बनाया हो, फिट हो, अचीवमेंट ली हो कोई, वो बंदे विज्ञापन में उतरेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेप्सी नहीं खरीद रहे, हम उनकी अचीवमेंट को खरीद रहे हैं। उस अचीवमेंट के साथ उन लोगों ने जो विश्वास बनाया हमारे ऊपर, उस विश्वास को खरीद रहे हैं। वो विश्वास हमें बेचा जाता है, मतलब वो विज्ञापन में विश्वास बेच रहा है, लोकप्रियता नहीं बेचता। अगर लोकप्रियता बेचनी होती तो वो और हिसाब से बेचता, तो वो नेताओं से कराता। विश्वास बेचा जाता है, भी जो हम विश्वास करते हैं, पसंद करते हैं, ये चीज। तो इस दौड़ में आप कहां दौड़ रहे हैं? हम अगर हम कहें भी हजूर संत संत जी हैं, हजूर पिताजी हैं भी, सोसाइटी किस रेस में दौड़ रही है, तो सोसाइटी इस रेस में दौड़ रही है कौन कितनी जल्दी कितना महत्वाकांक्षी बनेगा और कितना बड़ा रिस्क उठाएगा। किसके लिए? किसी बड़े अरबोपति खरबपति आदमी के लिए। सोसाइटी दौड़ रही है कौन कितना रिस्पॉन्सिबल बनेगा और कहां जाके अपने आप की अपनी एक लिमिट सेट कर लेगा, भी इससे आगे मेरे को नहीं जाना बस, क्योंकि इससे ऊपर उठूंगा तो मार दिया जाऊंगा। तो जब आप किसी भी सच के संघर्ष को लड़ रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो कोई भी है, आपको लगे भी हर चीज आज की डेट में जाके एक डेड एंड पे क्यों रुक जाती है, इससे आगे क्यों नहीं जाएगी, तो अंत क्या है? अंत ये है कि पिताजी बताते हैं भी, अगर मान लो इस दुनिया के दो भगवान हो और दोनों में खटक जाए, भी मैं तो कहूँ जी नाक यहां लगाऊंगा, दूसरा कहेगा जी मैं नाक यहां लगाऊंगा, तो आपस में लड़ पड़ेंगे भगवान दोनों के दो। इसलिए इस दुनिया में एक ही भगवान है। अगर एक देश के दो राजा हों तो एक कानून पास करेगा, दूसरा उस कानून में कमी निकाल देगा, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी सिस्टम के दो राजा पॉसिबल नहीं है। जब महत्वाकांक्षी लोग रेस में दौड़ेंगे, अगर आपको ये कोई कहे भी इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज है और वो ऐसे लोग हैं जो बड़े बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको कैसे पता भी जो बिजनेस वो चला रहे हैं उनका बिजनेस कभी डूबेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिजनेस ही ऐसा कर रहे हैं जो डूब नहीं जाएगा। वो बिजनेस ऐसा नहीं है अभी कल को आपको मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं तो मोबाइल बिकना बंद हो जाएगा। बिजनेस किसका करते हैं? वो बिजनेस आपकी सोच का करते हैं। सोच क्या है जी? हमें पेप्सी पीना है, हमें नशा खरीदना है, हमें लड़ना है, हमें हथियार खरीदने हैं, हमें 7 स्टार होटल में एक बार रह के आना है। मतलब आपको वो चीज बेच रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आपको होटल चाहिए, कहीं गए आपको सुविधा नहीं है रहने की, कोई जानकार नहीं है, तो आपको डिसेंट होटल भी चलेगा। लेकिन आपको 7 स्टार क्यों पसंद है? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा है, आपको फील करना है कि आप बड़े हो, तो आपकी सोच आपको बेची जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है इस दुनिया का, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी। वो आपको सामान नहीं, आपको आप ही की सोच बेच रहे हैं, आप ही के अंदर लालच पैदा करते हैं और उस लालच को ही आपको बेचते हैं और उस लालच में ही आपको गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। तो ऐसे में अगर इस दुनिया के दो भगवान होंगे तो क्या वो नहीं लड़ेंगे आपस में? तो रेस कहां होगी? रेस इसी चीज में हो कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक दूसरे को खुश करने के लिए आपस में लड़ेगा। सच्चे आदमी की दौड़ कहां है? सच्चे आदमी की दौड़ अपने आप से है कि वो कब तक महत्वाकांक्षी नहीं बनेगा, कब जाके उसके अंदर संतोष आएगा, सब्र आएगा, कब आएगा सब्र आगे। तो ये उसकी लड़ाई अपने आप से है। कब किस अब हमको जी, हम 2017 से इस रेस में दौड़ रहे हैं भी, यार पिताजी वापस आए, सच सामने आए, करते 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 मान लो 2022 में यूपी वाला आ गया। तो अब जो उनसे महत्वाकांक्षी थे, करा धराया कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं कि पिताजी गए हैं,
हमारे साथ संगत के साथ क्या सामाजिक तौर पे अत्याचार हुआ, कोई मतलब नहीं इस चीज से। उनको मतलब था अभी 50,000 रुपए देके फिर आगे जाके बैठ जाओ, अपनी इंपॉर्टेंस है ऐसे तैसे करा गए फेसबुक वाले। तो ये क्या है, ये महत्वाकांक्षा है। जो ये गेम खेल रहा है उसको पता है भी संगत में ज्यादा गिनती महत्वाकांक्षी लोगों की है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हैं वास्तव में सबर वाले हैं, वास्तव में उनके अंदर लालच नहीं है, वास्तव में वो आध्यात्मिक तरक्की के लिए ही डेरे में आए थे। बहुत कम लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग महत्वाकांक्षी हैं। तो उसी चीज को उन्होंने पिक किया और उसी चीज को उन्होंने बुनाया। और ये जो आप देखो बर्नावा का सिस्टम है, ये इसी पैटर्न पे चल रहा है। डेड एंड कहाँ है, मतलब अब इसका एंड क्या है? अगर ये दुनिया इसी तरह ही आपस में लड़ लड़ मरेगी तो खत्म कौन होगा? इंसानियत खत्म होगी। लोग एक ना एक दिन मजबूर होके, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भेजते हैं जी अभी तक पिछले 1 साल से तो हमें लगता था भी नकली है, लेकिन अब नहीं लगता, अब हम जा रहे हैं। असल में वो लड़ाई हार गए किससे? अपने आप से। उनको लगा भी सोसाइटी में हम अपना स्टेटस खोते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और आपको एक इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी जब आपके चारों तरफ यूपी वाले के भगत मिलेंगे। और यही इनसिक्योरिटी आपको मजबूर करेगी ये यकीन करने के लिए भी ये असली है। लेकिन आप अपनी इंसानियत से, अपनी सोच से खुद ही सहमत नहीं है। आप एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस है एक सोच का, सोसाइटी का। जैसे उदाहरण के तौर पे चालान कटता है आजकल, ओवर स्पीड करो 4,000 रुपए का चालान कटेगा। कोई पुलिस वाला आपको कहे 200 रुपए दे दे छोड़ दूंगा, आपको लगे यार यही पुलिस वाला ट्रैफिक में रहना चाहिए, ओवर स्पीड चलाएंगे 200 रुपए दे छूट जाएंगे। तो सोसाइटी में क्या एक सोच बैठ जाएगी 200 रुपए दे के निकलना है बस। जिस दिन कोई ईमानदार आएगा 4,000 रुपए का चालान काटेगा, हमें वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो सोसाइटी एक बेसिक करप्शन के लेवल का थ्रेशोल्ड रखती है। मतलब एक बेसिक करप्शन भी, इतना करप्शन चल जाएगा, खपा जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार तो आम ही है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, थानों ने रेट लगाया होता है जी 300 रुपए रेट लेंगे, थाने में आगे साइन कर जाओ, हम नहीं आते घर उठ के, कौन वेरिफिकेशन करे, आगे साइन कर जाओ पासपोर्ट भेज देंगे। यही होता है, बहुत जगह रेट चलता है। तो हमें लगता है भी ठीक है यार पुलिस वालों को मनाना पड़ेगा, 300 रुपए दो काम खत्म, यही चल रहा है। तो हमने क्या एक मतलब बेस आधार है भी, इतना करप्शन तो हम खपा जाएंगे। तो सोसाइटी एक सोच के साथ है भी यार सारे कर रहे हैं, हमें क्या है, तो एक वो ही सोच इन्फ्लुएंस है। तो सच की परीक्षा क्या है? सच की परीक्षा इसी में है कि आप कब तक बुराई के सामने डटे हो। लड़ाई किससे है? अपने आप से। कल को आपको लगे भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का बंदा तो जी भ्रष्ट हो गया, दुनिया आपको कहेगी जी आप मोहित के पीछे लगे हो। तो बहुत से लोग बोलते हैं जी अब हम इसका क्या जवाब दें, भी हम तो सच में आप ही को सुनते हैं, पिताजी तो अब आ नहीं रहे, पिताजी की तो कोई बात पुराने सत्संग ही है। इन लोगों को जब वो लोग ये कहते हैं भी आप बंदे के पीछे लगे हो, तो हम उसको कैसे समझाएं भी क्या गलत है क्या सही? तो उनको आप ये समझाओ भी आप बंदे के पीछे नहीं लगे, आप अपने आप से लड़ रहे हो। भी हम अपनी बुरी सोच से लड़ रहे हैं, हम उस वचनों से लड़ रहे हैं जो वचन पिताजी ने किए, और हम उन वचनों पर रहना चाहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी हमें उन वचनों से खींच के बाहर लाना चाहती है। तो और हम उस वचनों के दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। जो सोच हमारे पिताजी के साथ थी हम उसी सोच पर टिके रहना चाहते हैं। यही रूहानियत की परीक्षा है। अब आएगी जब ये लड़ाई लोगों ने लड़ लड़ खत्म हो ही जाना है, तो फिर अब संत क्या करें? लड़े जाएंगे, मरे जाएंगे। संत को दर्द है इंसानियत के खात्मे का। जो लोग नशा, हथियार या बेतुकी चीजें बेच रहे हैं, जब उनको उनकी लड़ाई क्या, उनकी कौन सा महत्वाकांक्षा पूरी होनी है? क्योंकि इस दुनिया में खुशी तो नहीं ना कहीं भी। इस दुनिया में अहंकार ही अहंकार है, खुशी कहाँ है? कहीं नहीं है। ऐसे में जब लोग इनके पीछे लग के लड़ लड़ मरेंगे तो संत को दर्द किस चीज का होता है? इंसानियत के घान का। इंसानियत खत्म हो रही है सब में। लोग ही मर जाएंगे तो वे इंसानियत कहाँ रहेगी? इंसान ही नहीं रहेगा। तो ये सारे आपस में इतने अहंकारी हो जाएंगे, लड़ लड़ मर जाएंगे। तो संत बीड़ा उठाते हैं किसके लिए? उन लोगों के लिए जो समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। अब वो क्या करते हैं? भी बुराई की ताकत काल है, तो सच्चाई की ताकत कौन है? ईश्वर है। तो उनकी सच्चाई की ताकत क्या है? वो हर मायने में सच्चे हैं। अब उनकी ताकत क्या? उनकी ताकत है उनके वचन। वो डंडा नहीं मारते किसी के,
उनके वचन है। जब वो वचन करते हैं तो वचन सच होते हैं। उन्होंने बोल दिया भी ऐसे कर्म का ऐसा फल मिलेगा, तो जब लोगों को दिखता है भी मिल रहा है तो लोग डरने लगते हैं। किससे? भगवान से। भी भगवान नाम की भी कोई चीज है, अगर गलत करेंगे महत्वाकांक्षी होके तो एक दिन भगवान उसकी सजा देगा। और यही चीज पिताजी साधुओं को, सत ब्रह्मचारियों को भी बोलते होंगे, प्रबंधकों को भी बोलते होंगे, भाई तुम महत्वाकांक्षी हो गए पैसा कमाने के लिए, व्यभिचारी बन गए अपनी ऐश प्रस्ती के लिए, और एक दिन इसका भुगतान करना पड़ेगा। संगत को तो ये समझ में आता था, लेकिन किसको समझ में नहीं आया? नजदीक वालों को। यार वैसे ही बोलते रहते हैं, होता कुछ है नहीं, कट्टा सिंह का तो कुछ बिगड़ा नहीं आज तक। इतने लोग उल्ट बोलते हैं, किसका बिगड़ा? कुछ नहीं हुआ। अभी एक दूर का सत्संगी है, कभी कभार डेरे आता है, उसने जरा सा गलत बोला होगा, जी मेरे तो घर में बीमारी आ गई, मैं तो माफी दो। तो फिर ये दूर वाला कौन? यही चीज आप समझिए भी, हमारी जरूरत क्या है? जैसे जैसे आप उठेंगे वैसे वैसे आपको इंपॉर्टेंस मिलती है, पहचान मिलती है। और यह पहचान जैसे जैसे आपको मिलेगी, समाज आपसे शिक्षा नहीं लेता। मतलब समाज को आपको सिखाना नहीं है भी यार भी ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। समाज आपको देख के सीखता है, आपके आपके चेहरे की खुशी से सीखता है। यार ये बंदा खुश है, ये बंदा सुखी है, इसको दुख नहीं है। मैं परेशान हूं, टेंशन में हूं, क्यों ना इसके जैसा बनूं, भी बेफिक्र हो, टेंशन फ्री जिंदगी हो, खुशी हो। तो समाज आपको सुधारना नहीं है, समाज आपको देख के ही सुधर जाएगा। लड़ाई हमारी अपने आप से ही है अंत में आके। संतों की लड़ाई है इंसानियत को बचाने की। अब प्रबंधक क्या बोल रहा है? प्रबंधक कह रहा है भी संत की संगत को भ्रष्ट करना शुरू करो। और धीरे धीरे वो संगत उन्होंने भ्रष्ट की, जितने भी जिम्मेवार थे वो धीरे धीरे भ्रष्ट चुन लिए। और अंत में आके जब भ्रष्ट सारे इकट्ठे हो गए, तो आपको पिताजी को भी, पिताजी ने निकाले क्यों नहीं? किसको निकालते? संत मत पितेगा ना, जो संत मत में आ गए। संत मत किसी का पर्दा उठाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वो चुप रहे। लेकिन बार बार बोलते रहे कि भाई किसी पे भरोसा ना करो, जो डाउट है हमसे पूछो। मान लो मैं ही आपको बोलूं, हमें भी ये चीज समझ में नहीं आई, जगह जब हमारे साथ खुद के साथ कुछ बीती है कुछ हद तक, तब हमें समझ में आई। मान लो एक आदमी ने क्या किया जी, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का मेंबर बन गया तो लोगों से पैसे ठग लिए, मेरे साथ फोटो में भी खिंचा गया, लोगों से पैसे ले लिए, जी मैं फेथ वालों का मेंबर हूं, मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, कुछ भी है। ठग लिया। जब ठग लिया तो कोई मेरे पास आ गया, बोला जी आपकी टीम का मेंबर था, आपके साथ तो कई फोटो में आई इसकी, ये तुम्हारे को बेवकूफ बना गया, आपने ठग रख रखे हैं अपनी टीम में। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं एक एक की पर्सनल लाइफ खंगालने लगूं, मुझे क्या पता कौन अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। तो मैं एक साझे तौर पे बोलूंगा, भाई साहब मेरे बारे में अगर जानना है या हमारे कैंपेन को समझना है तो हमारे से सीधा पूछ लो। यही ना बोलूंगा, ये थोड़ी बोलूंगा भी इस बंदे से मत पूछना, इससे भी मत पूछना, इससे। क्योंकि जब आप चीज सुन रहे हो तो यही सुन रहे हो ना, अभी यार मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जब आप किसी भी बंदे को, कोई बंदा आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो आप उसके पर्सनल लेवल पर जानने की कोशिश करते हो। मान लो सपोज आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा रहता है जो हमारे साथ रेगुलर पुराना टच में हो, वो आपको बोलने लगे यार मोहित को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे तो रूटीन में रोज ही बात होती है, मेरे को तो सारा पता है इसके बारे में। तो वो आपको जो बताएगा, वो आप मेरे बारे में, आपके अंदर वो धारणा बैठ गई कि अच्छा ये है। अब कोई बाहर का सत्संगी है जो हमारे साथ नहीं जुड़ा, अब मान लो मेरी कॉलोनी का आदमी है, वो बोलेगा यार हमारी कॉलोनी में पिछले 20 साल से रह रहा है, मैं बताता हूँ क्या है ये बंदा। उसने उसकी बात पे यकीन कर लिया। तो मैं चिल्लाऊं भाई मेरे से ही पूछ लो ना, क्या पूछना है मेरे बारे में, आप अलग अलग से क्यों पूछ रहे हो? यही चीज पिताजी करते थे ना। हमने क्या किया यार, पिताजी क्या खाते हैं? यार ये प्रबंधक पिताजी का लांगरी है, इससे पूछ ले। उन्होंने कहा पिताजी ये खाते हैं। हम अच्छा अच्छा ठीक है। यार पिताजी जब परेशान हो तो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं? पिताजी खेलते कैसे हैं? हमने क्या किया, अभी जो भी हमें पिताजी के बारे में जानना था, हमने उनके आसपास के लोगों से जानना शुरू किया। अपने अपने हिसाब से हमने मन में एक धारणा बना ली, और उस धारणा में आ गए यार भी ठीक है पिताजी ऐसे हैं। पिताजी स्टेज पे चिल्लाते रहे, भाई साहब मेरे से पूछ लो जो पूछना है, सीधा क्वेश्चन, किसी पे भरोसा मत करना। क्यों? ये सारे कौन क्या क्या गुड़ गिलाता है तुम्हें नहीं पता? ये तो संत है हम, इसलिए पर्दा है। लेकिन तब हमें पिताजी की बात नहीं समझ में आती थी।
हमें लगता है यार भी हमें सब कुछ पता है यार, बिल्कुल नजदीक वाले बंदे से पूछिए हमने, पिताजी तो भाई इस गाड़ियों का शौक रखते हैं। संत के कौन से शौक होते हैं? पिताजी को तो इस रंग, ये वाला रंग पसंद है, पिताजी को ये वाले गाड़ी का शौक है, पिताजी को ये वाले कपड़े पहनना पसंद है, पिताजी को इस चीज का शौक है। अब मान लो वो प्रबंधक आपको बता रहा है जी पिताजी को आईफोन का शौक है, और नया आईफोन आ गया मार्केट में, मान लो सबसे पहले वो अमेरिका में मिलेगा, तो अमेरिका की संगत लाइन में लगी है भी पिताजी को आईफोन हमने गिफ्ट करना है। अब हर प्रबंधक ने हर बंदे को बोल रखा है भी तेरे को अकेले को पता, किसी और को नहीं बताना। अब हर बंदा अपने मन में खुश है भी मैं दूंगा पिताजी को गिफ्ट। जब वो इंडिया आके देगा, प्रबंधकों के पास तो आगे 100 आईफोन, पिताजी स्टेज से बोल रहा भी हम तो भी अपना फोन अपने पैसे से खरीदते हैं, वो किसी को नहीं सुन रहा। सारे खुश हैं भी हमने पिताजी को आईफोन दिया, क्यों? महत्वाकांक्षी, पिताजी के सामने हमारा महत्व बनना चाहिए। पिताजी स्टेज से बोल रहा है भी हम तो अपना सामान अपने पैसे से खरीदते हैं। फिर ये समाज भेजता कौन था, किसके लिए, कौन भेज रहा था? यही आज हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आया जी 45 लाख की मशीन मंगवाई है इटली से पतले होने की। तो सामान किसके लिए आ रहा है? पिताजी यही चीज तो बोल रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति के, मान लो मोदी है सपोज, अभी कोई मार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल गया प्रधानमंत्री कार्यालय का, ये मोदी तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मोदी को भी पता है यार मेरे से किसी ने नहीं पूछना मैं कैसा हूं, मेरे से नहीं किसी ने पूछना भी मैं कब क्या सोचता हूं। उनको पता है जनता से ही पूछना है, इन लोगों से ही पूछना है, मेरे आसपास वालों से। तो उन्होंने उन सारों को सिखा दिया भी मेरे बारे में जो पूछे तो ये बात बोलनी है, अगर नहीं बोली तो हिसाब लगा लेना। तो उन्होंने कहा जी मेरे से तो किसी ने पूछना ही नहीं, और मेरी बोली पे किसी ने यकीन नहीं करना। मान लो आपको, सपोज करो आपके इलाके में कोई सांसद है, उसका साथ वाला बंदा बोले अरे सांसद बड़ा गड़बड़ है भाई, अब आपको लगे यार भी मेरे को तो उसके खास बंदे ने बताया गड़बड़ है। सांसद बेशक से अच्छा हो, या मान लो सांसद गड़बड़ हो और साथ वाला कहे अच्छा है, तो आपकी समझ क्या काम करती है? आपकी अपनी समझ नहीं काम करती। सोसाइटी जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव पैदा करती है, वो प्रभाव पे हम यकीन करते हैं, अपनी सोच से नहीं चलते, अपनी समझ से नहीं चलते। यही चीज पिताजी कह रहे हैं, मस्त रहो लेकिन होशियार। ये दिमाग भगवान ने सोचने के लिए दिया, खुद से सोचो। जब आप खुद अपना निर्णय बनाओ ना, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक राजा था, उसने ऋषियों को खाना खिलाना था। अब खाना खिलाना था तो खाना बांट रहा था, तो एक ऋषि को जब वो खाना डालने लगा तो ऊपर से एक बाज गुजर रहा था या चील गुजर रही थी, तो उसके पंजे में एक सांप था छोटा सा। तो उससे वो सांप छूट गया। जब सांप छूटा तो वो ऋषि के खाने में आके गिर गया। ना ऋषि को पता चला ना राजा को पता चला। जब ऋषि ने वो खाना खाया तो वो मर गया। अब चित्रगुप्त बैठे धर्मराज के पास, क्या जी ये ऋषि हत्या होगी जी जहर देके, अबे किसके खाते में लिखूं, किसके खाते में लिखूं ये ऋषि हत्या? राजा के खाते में लिखूं, चील के खाते में लिखूं, किसके खाते में लिखूं ऋषि हत्या? तो कहते हैं धर्मराज क्या है, इसको पेंडिंग रख। तो राजा था सदाचारी, थोड़े टाइम बाद उसने फिर ऋषि मुनियों के लिए कोई भोज का आयोजन किया, तो एक ऋषि मुनि फिर आ रहा था। अब रास्ते में उसको रास्ता नहीं पता लगा, उसने किसी लेडी से पूछ लिया, क्या यार यहाँ पे राजा है कोई, उसने भोज रखा है, भी कहाँ पे रखा है, मैंने वहां जाना है। अब वो लेडी क्या बोल रही है, रहने दे मत जाइयो, राजा ऋषियों को खाने में जहर दे के मार देता है। अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो जो ऋषि के मन में डाउट आ गया, संदेह आ गया राजा के प्रति। ऊपर बैठा धर्मराज चित्रगुप्त को बुलाता है, क्या यार ऋषि हत्या का पाप इस औरत के खाते में डाल दे। भी ये औरत भाई इसके खाते में डाल दे। वो कहा जी इसके खाते में क्यों डालो? कह यार इसने धारणा पैदा कर दी गलत, एक व्यक्ति के बारे में गलत धारणा पैदा कर दी भी, इसको पकड़ो, इसके खाते में डाल दो भी, ये पाप है। अब आप अपने मन से सोचना शुरू करो। मान लो मेरे अंदर एक धारणा है कि भाई यूपी में बंदा नकली है, मेरे पास तथ्य हैं, पिताजी बोलते हैं बिना सबूत के आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारे पास तथ्य भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं, हमने पेश भी कर दिए, कानूनी तरीके भी इस्तेमाल कर लिए, और खुले तौर पे बोल रहे हैं, किसी के कान में चुगली नहीं कर रहे या किसी एक को नहीं बोल रहे। जो हो रहा है वो सरेआम हो रहा है, वही बोल रहे हैं। कोई अलग से ऐसा नहीं है भी जो नहीं हो रहा वो भी बोल रहे हैं।
जो वहां घटनाक्रम चल रहा है वही बोल रहे हैं। आज का ही उदाहरण ले लो। सुबह क्या जी प्रोग्राम होएगा 7:30 बजे, फिर क्या जी 11 बजे होगा, फिर बोला जी 12 बजे होगा, फिर बोला जी पहले नाम देंगे, फिर सत्संग होगा, फिर मीटिंग होगी, या मीटिंग भी साथ में चलेगी, फिर आज जी दात दी जाएगी। अप डाउन चलते 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 इस टाइम मीटिंग चल रही है शाम को वहां पे, जहां भी प्रोग्राम है वहां रात की मीटिंग चल रही है। मतलब कॉमन सेंस है कि क्या पिताजी एक दिन में 10 बार फैसला लेंगे कि भाई अभी मीटिंग करनी है, या नाम पहले देना है, या सत्संग पहले करना है, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है? कि बार बार एक ही दिन में 10 बार डिसीजन कौन बदल रहा है? अगर पिताजी के पास तो पर्चा जाता है, हाँ जी कल का रूटीन क्या क्या जी, ये रूटीन है, बस जाओ कल से ये करना है, दोबारा नहीं होती बात। एक ही दिन में 10 बार शेड्यूल बदल रहा है, कभी टाइम बदल जाता है मजलिस का, कभी कुछ। कल का प्रोग्राम था, सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ रुकवा दिया गया, बोलो जी ऐसा है भी सबको बोलो 9 बजे आ जाएं, पिताजी कहते हैं टाइम पे आओ, टाइम पे आया करो, 9 बजे आओ, 9 बजे शुरू होएगा दोबारा प्रोग्राम। तो क्या हुआ, आसपास के सारे जितनी मार्केट मुर्केट जितने यहाँ के दुकानें स्टॉल है सब बंद करा दी कल। अब वो 9 बजे जाके बैठ गए, स्कूल के बच्चों को बिठा दिया, सबको बिठा दिया। अब जनाब आए 12:30 बजे, भी जो 8 बजे मैसेज लगाया था, अभी 9 बजे टाइम पे आ जाओ, तो खुद तो 12:30 बजे आया। भी पहले तो बोलता टाइम पे आया करो, या तो ये 8 बजे प्रोग्राम है तो 8 बजे आके बैठ जाएगा, या फिर 8 बजे प्रोग्राम है तो 12 बजे आएगा। किसको समझ में नहीं आता भी अगर 8 बजे इसलिए आ रहा है भी अगर लेट हो गए जी, बंदे आए नहीं, मैं तो टाइम पे आ गया। 12:30 बजे तक जो बंदे अक के चले गए जी, मैं तो 12:30 बजे फ्री हुआ, मैं तो बिजी था, मैं तो अब आया। दोनों ही केस में वो ये जस्टिफाई कर रहा है भी बंदे कम आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं यार, 4.5 घंटे हो गए थे, चले गए होंगे, जबकि आ दोनों केस में नहीं रहे बंदे। तो लेकिन क्या है कि अब ये नौटंकी किस लिए? और हमने तो कॉमन सी बात कही भी, डेरा आधिकारिक तौर पे पुष्टि कर दे इसकी भी असली है। नहीं, क्यों नहीं करता? करता ही नहीं। पुष्टि कर दो, अपना निकाल दो, डेरे का जो ऑफिशियल प्रबंधक है ऑन पेपर, अपन लेटर हेड पे निकाल दीजिए, हम गारंटी देते हैं बंदा असली, जिसने वेरीफाई करना हम जिम्मेवार है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है हम गारंटी देते हैं भी असली है, जेल में सब कुछ सारा हम गारंटी देते हैं। क्यों नहीं वेरिफिकेशन आती? आएगी क्यों? क्योंकि पता है भी इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसान के अंदर सच की सोच का आधार क्या है। आप किसी तीर्थ स्थान पे जाओ, कल परसों ही मैंने बोला था, आज भी अभी थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया, बोला जी आपको, बंदे बोलते हैं जी आपको पता नहीं क्यों नकली लगता है, ये है वो है, ऐसा ही है वगैरह वगैरह। तो चलो वो पंजाब का था तो मैंने उसको पंजाब के हिसाब से बता दिया, आप कोई भी व्यक्ति हो तो आपको वैसे समझो। आप हर रोज क्या करो, आप मंदिर में जाना शुरू कर दो, किसी भी तीर्थ स्थान पे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कहीं भी आप जाओ, वहां पे 1 रुपया ना चढ़ाओ, दिन में 10 बार जाओ और 1 भी रुपया ना चढ़ाओ, और 10 बार जाके 10 बार उनसे प्रसाद लेके आ जाओ। 15 दिन ये सिलसिला चलाई रखो, 16वें दिन आपको कभी ना कभी आपको पकड़ लेगा वहां का प्रबंधक। क्यों? वो आपको कड़वी निगाह से देखना शुरू कर देगा, मतलब घूरने लगेगा, क्यों? आप पैसा नहीं चढ़ा रहे। पुजारी होगा, पुरोहित जो भी होगा, तो क्या है, आप किसके लिए जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। प्रसाद कहां से मिल रहा है? भगवान के चरणों से मिल रहा है हमें। तो फिर पुरोहित को प्रॉब्लम क्यों है, व्यवस्था संभालने वाले को प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप पैसा नहीं चढ़ा रहे। अब दूसरा ऑप्शन है, आप साल में 1 बार जाओ और 1 लाख रुपए दे आओ। तो जो साल में डेली दिन में 10 बार आ रहा है ना दर्शन करने, वो बड़ा भगत नहीं है। आपने साल में 1 बार गए और 1 लाख दिया, तो व्यवस्था में आप बड़े भगत माने जाते हो। तो भक्ति का सर्टिफिकेट कहाँ है? पैसे से है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। भक्ति का सर्टिफिकेट पैसे से। आप आज एडम ब्लॉक को पैसा देना बंद कर दो, आप भगत ही नहीं रहे। आप बोलो जी हम नहीं देते पैसा, भी हम दाता है जी, पिताजी यही बोलते थे ना भी भगवान दाता है, मांगता है थोड़ी, आप देना बंद कर दो। आप डेरे में दिन में 10 बार आओ, डेरा रोक, पिताजी रोकते थे कभी? आप 10 बार आके 10 बार लंगर खाओ, क्या पिताजी ने रोका कभी? या डेरे में कोई लांगरी आपको घूरता है भी आप 10 बार लंगर खा गए? खा जाओ, अगला यार दाता दान करे, हमारा पेट क्यों बटे, हम खिला देंगे, खा रहा है बंदा। यही कॉन्सेप्ट था ना डेरे का, भी मटके रखे जी, लोग उठा के ले गए, बोला ठीक है पानी पीना है यहाँ पियो या घर जाके पियो, घर ले जाके पियो, पानी इन्होंने इनको ही पीना है।
डेरे का कॉन्सेप्ट तो यही था, अब ये देने वाला कौन है? ऊपर दाता दे रहा है, सच का दरबार है, भगवान यहाँ पे कमी आने देगा नहीं। तो दिक्कत किसको है? बांटने वाले को। दाता दान करे, भंडारी का पेट भरे। अब ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं भी करके देख लो। और आज क्या है? आप बोलो यूपी वाले से मिलना है, बिना पैसे आपको बरनावा में एंट्री ही नहीं है। बिना पैसे कम से कम 10,000 मिनिमम तो आपकी वहां एंट्री है। हो सकता है ग्रुप में जाओ तो है, तो भी आपको 4-4 दिन वहां वेट कराएंगे। 4 दिन कैंटीन से सामान खाओ, थोड़ा पैसे पूरे करो, फिर मिलाएंगे, दिखाएंगे आपको यूपी वाला। मतलब हम कॉमन कॉन्सेप्ट है, हमारा एक थॉट प्रोसेस है। हमने ये बात क्यों रखी? इसलिए कि हमारा गुरु सच्चा है और ये हमारे गुरु को झूठा सिद्ध कर रहा है। ठीक है, आपका दिमाग क्या काम करता है? आपका दिमाग आसपास के सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ज्यादातर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़े लोग कौन से हैं? जिनके आसपास का समाज यूपी वाले को मानता है या फिर डेरे को नहीं मानता। वो अकेले ही खड़े हैं। तो उनकी लड़ाई किससे है? उनकी लड़ाई अपनी अंदर की सच्चाई से, अपनी आत्मा से है कि हमारी आत्मा मानती है अभी ये सच्चा है। अभी किसी ने मेरे को बोला जी मैं तो 10 दिन से लगातार जा रहा हूं और बड़े हजारों लोग वहां नाम ले रहे हैं। मैंने कहा जी कल को अदालत ये फैसला करे भी श्याम मीरा सिंह को 2 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा वीडियो बनाने के चक्कर में। ठीक है, इधर संत कहे जी संत ना छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले संत। संत को तो गाली दे दो सामने बैठ के, संत तो नहीं कुछ बोलता। संत के लिए तो सबके द्वार, संत का द्वार तो सबके लिए खुला है। तो फिर दरगाह में कल को जब श्याम मीरा सिंह से हिसाब किताब हो तो वो ये बोले क्या जी मेरे से तो बैर ही भगवान ने पाल लिया, संत ने मेरे से बैर रख लिया, मैं किसके पास जाता नाम लेने? तो भगवान के सामने क्या ये बहाना चल जाएगा कि भैया मेरा तो बैर ही संत था जी, संत ही मेरा बैर ही बन गया, मेरे से 2 करोड़ मांग लिए, मैं गरीब आदमी 2 करोड़ कहां से देता, मैं तो कर्जा ही हो गया, मैं तो अपना कर्जा ही तारता रह गया, मैं नाम क्यों लेता है इसका? मेरा दुश्मन बन के खड़ गया संत। तो संत किसी का दुश्मन नहीं ना होता कभी भी। तो इतना सा ही कॉमन सेंस लगाओ। 2 करोड़ मांगा ही क्यों? कल को कोर्ट ना भी लगाए जुर्माना, लेकिन आपने मांग लिया ना, सोसाइटी में आप दुश्मन बन के खड़ गए उसके। आपको उस गरीब आदमी से, जो भी मिडिल क्लास आदमी उसकी कैपेसिटी नहीं है 2 करोड़ देने की, उसका वकील बोल रहा है जिसके पास तो इतने पैसे नहीं, मैं तो कोर्ट फीस में अपने पल्ले से दे रहा हूं, एक इंटरव्यू में बोल रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी कौन सा पैरामीटर है। सच्चाई ऐसी है, संत ही तो एक ऐसा स्तंभ होता है जिसके अंदर कभी कोई कमी दिखती ही नहीं। आप जोर लगा लो आप अपने दिमाग से, आपको दिखेगी नहीं। धारणा बना लेना एक अलग चीज है, आप ढूंढ लो, ढूंढते भी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। क्यों? वो संत बोलता ही है भी हम तो भैया माइक हैं, बोल तो भगवान रहा है। भगवान बोलने में कोई गलती थोड़ा ही कर देगा कभी। संत का तो एक एक सेकंड पूरे जीवन का प्रेरणादायक होता है। एक एक सेकंड। पिताजी एक आखिरी में 2 मिनट में बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की एक साखी सुनाया करते हैं पिताजी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी जब जा रहे थे ना मैदान में लड़ाई से, मतलब निकल रहे थे, तो किसी ने कहा जी ऐसा है जी आप जिंदा रहने चाहिए भी, उनको सेना ने घेर लिया, तो बहुत कम लोग थे भी, आप जिंदा रहने चाहिए, आप निकलो। तो अब वो भी आप जिंदा रहोगे तो सिख नए जोड़ लोगे, भी हम मर जाएंगे तो क्या हर्ज है, भी आपका जिंदा रहना जरूरी है। और उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था भी हमारे को जो 5 प्यारे आदेश देंगे हम तो वो मानेंगे, संगत का आदेश मान के। तो उनको आदेश दिया गया था। ये पिताजी सुना रहे कहानी, अभी मेरे को इतना नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, पिताजी की जो सुनाई है। कहते अभी गुरु गोविंद सिंह निकल गए। अब निकल गए तो क्या हुआ, अभी रास्ते में उनका घोड़ा रुक गया। जब वो लोग मरे पड़े हैं जहां से वो निकल रहे हैं, युद्ध चल रहा था तो मरे हुए थे लोग, तो वहां से वो निकल रहे थे भेष बदल के, तो रास्ते में घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक के ऐसे जमीन से ना मिट्टी उखाड़ने लगा घोड़ा। तो गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं भी अपने साथ वाले बंदे से, यार ये घोड़ा क्यों रुक गया, चल ही नहीं रहा, मिट्टी क्यों उखाड़ने लग गया ये? तो जी साथ वाला बंदा कहता है जी ये दरअसल आपके साहिबजादे हैं जी, उनका मतलब पार्थिव शरीर पड़ा है यहाँ पे, मतलब वो शहीद हो गया तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पड़ा है, ये घोड़ा वफादार है उनका, तो उनको श्रद्धांजलि, उनको उनके शव को देख के रुक गया है। तो पिता ये बताता है भी गुरु गोविंद सिंह वो फिर वो जो साथ शिष्य था उनका, उसने अर्ज कीजिए आप अगर जा ही रहे हो तो आप साहिबजादों का क्रियाक्रम मतलब अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होगा भी ये करते जाओ, या आप इनको ऐसे ना छोड़ के जाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां
कहते हैं अभी पिताजी जो बता रहे हैं, अभी उन्होंने अपने बच्चों के शवों की ओर नहीं देखा, उन्होंने देखा अभी दुनिया भर के सैनिक मरे पड़े हैं। वो अपने शिष्य को बोले तो इन दो को रो रहा है, ये सारे किसके हैं जितने मरे हैं, ये भी तो मेरे ही हैं, मैं इन दो का क्यों करूं, करूं फिर सबका ही करूं, नहीं फिर मैं किसी का भी ना करूं। उन्होंने देखा नहीं अपने बच्चों की पार्थिव शरीर की तरफ। तो क्या संत की तो इतनी इतनी बात भी प्रेरणा देती है, भी वो सबके लिए समान है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, उस इंसानियत में सबके लिए बराबर है। वो मांग लें किसी से 2 करोड़ रुपया, भी 2 करोड़ रुपया दे दो मुझे, ये मेरे खिलाफ बोला है, क्यों? वो इंसान नहीं है? वो इस दुनिया में मानव जीवन का उद्धार करने नहीं आया, मानव जीवन में वो अपनी, उसको नहीं भगवान ने आत्मा का उद्धार करने का मौका दिया, वो मौका संत छीन लेगा उससे? कॉमन सेंस है। लेकिन क्या है कि हम इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो हम जो डिस्कशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यही चीज आप समझने की कोशिश करें भी हम, हमारे दिमाग में किसी को लेके जो सोच है, किसी भी व्यक्ति को लेके, क्या वो सोच हमारी अपनी देखने के हिसाब से है, या सुनने के हिसाब से है, या इन्फ्लुएंस है किसी का? क्यों हमें लगता है जब आप कोई सामान अपने आप को हर रोज चेक करना शुरू कर दो, आपको खुद समझ आ जाएगा। जब आप बाजार में आपको लगे यार मुझे पिज्जा खाने का मन है, तो आप सोचो यार इस पिज्जे में कोई पौष्टिक चीज तो है नहीं, मेरा पिज्जा खाने का मन ही क्यों है? यार मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, अभी मैं इस कोल्ड ड्रिंक में मेरे को फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन क्यों है? मतलब कोई ऐसा है जो आपके दिमाग के ऊपर प्रभाव बना रहा है। जिस दिन आप अपने दिमाग पे पड़े प्रभाव को नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब आपको खुद ब खुद समझ आएगा भी असली क्या है और नकली क्या है, खुद ही समझ आएगा। आपको जरूरत नहीं है अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के हिसाब से समझने की। तो अब आपको, मुझे लगता है अंदाजा हो जाएगा भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ये कैसे काम करता है, और क्यों पिताजी ने ये वचन करे भी बुराई आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी। बुराई क्या है? महत्वाकांक्षा। अमीर आदमी सिर्फ आपको ख्वाब दिखा रहा है, बुराई है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में अपने लालच में आदमी अमीर आदमी से पैसा लेने के लिए गलत काम करने को राजी हो जाता है, सहमति देता है। अब सच्चे आदमी की लड़ाई किससे? अपने आप से, कि कब तक उसको इस गलत चीज में सहमति नहीं देनी। थोड़ी दो ज्यादा दो, जितनी दोगे उतनी भुगतनी पड़ेगी। ये इस दुनिया का असूल है। संत सिर्फ सच बताते हैं, किस कर्म का क्या फल है। इंसानियत का घान ना हो इसलिए एक स्टेज पे आके, मान लो यही इल्यूमिनाटी को पुराने टाइम का आप हिरण्यकश्यप समझ लो, भी इल्यूमिनाटी था उस टाइम का हिरण्यकश्यप, भैया मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। भगवान ने सोचा यार इस कल्ले को ही मार दो, दुनिया बच जाएगी, तो अंत में आगे भगवान ने उसी को ही मार दिया। तो ऐसे करते करते 20-22 अवतार हम गिनते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, कल की अवतार आ जाए, किसको मारे? भगवान ने सिर्फ हिरण्यकश्यप को नहीं मारा था, उसकी व्यवस्था चलाने वाले हर एक महत्वाकांक्षी आदमी को मारा था नरसिंह अवतार में, सिर्फ हिरण्यकश्यप नहीं मारा था। इसलिए पिताजी बोलते थे भी ये रूप, विराट रूप जो होता है वो खतरनाक होता है। भी जिस दिन भगवान मान लो कल की अवतार में आएगा तो वो इल्यूमिनाटी के लोगों को नहीं मारेगा, उसकी महत्वाकांक्षा में गलत काम करने वाले हर एक आदमी को मारेगा। तो अगर आप सोचो भी आपकी लड़ाई किससे है, अगर आप अपनी लड़ाई में अपनी महत्वाकांक्षा कंप्रोमाइज करे बैठे हो और महत्वाकांक्षा में समझौता करे बैठे हो, तो एक स्टेज पे आके कल की अवतार तो आपको भी मारेगा। तो लड़ाई किससे? अपने आप से, अपनी सच्चाई से। अपनी सच्चाई को जिंदा रखना है, अपनी बुराई से लड़ना है। तो यही पिताजी बोलते, तेन यार नाल की तेन चोर नाल की, तो अपनी न बेड़े तेन और नाल की। हमार अब आपकी अपने आप से लड़ाई है। हर रोज पिताजी बोलते हैं शाम को बैठ के एनालाइज करो 5 मिनट बैठ के, भी आज हमने क्या क्या गलत किया और क्या क्या सही किया। 5 मिनट सुमन करो, आपके सामने आ जाएगा। जब इस लड़ाई को आप लड़ोगे, पिताजी कह रहे हैं भी आपका भगवान एटम बम चला दे कोई, आपका बाल बांका नहीं होने देगा। वचनों पे पक्के रहना है, एटम बम बाल बांका नहीं होने देगा। तो यही संतों के वचनों की ताकत है और यही समाज में सच्चाई का प्रतीक है। तो लड़ाई क्या है भी यार, हमें मारना है मारो। हमारी लड़ाई अपने आप से है भी, हमने वचन नहीं तोड़ने। और जब तक हम वचन नहीं तोड़ेंगे, हमारे गुरु का वचन कहता है भी हमारा एटम बम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कोशिश करके देख लो।
और ये सच्चाई हमारी लड़ाई, जिस दिन हमने वचन तोड़ दिया, आटा बम छोड़ो, छोटा सा बच्चा मार देगा आके, तो यही लड़ाई है हमारा। इस फेथ वर्सेस वर्ल्ड कैंपेन का मतलब क्या है? अभी हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी सच्चाई को खत्म होने नहीं दे रहे। अपने अंदर से दुनिया चाह रही है वो खत्म हो जाए। जिन्होंने समझौता कर लिया वो बरनामा जाने लगे। इनको लगता था भी यार इंपॉर्टेंस है, मतलब ऐसे तैसे करा दो। मतलब वो आदमी प्रचारक है जो खुद ही बोल रहा है हमारा दो दो गर्लफ्रेंड बनाई हुई है हमने, क्या मतलब है? वही आदमी बोल रहा है जी हम तो भगत आदमी हैं, हम तो भाई कट्टर फैन है, हमारे को तो पिता ने इतनी खुशियां बख्श दी। भी एक तरफ आदमी वचन तोड़ रहा है और एक तरफ आदमी कह रहा है जी हमारे को पिता ने इतनी खुशियां बख्शी। मतलब क्या है? तो क्यों कहा पिता ने भी सोना है कह के तुर गया आवांगा यार कल नू, कयामत दा शोर करसा फड़ के तलवार कर लूं। क्योंकि ईश्वर की तलवार फिर किसको मारेगी? हर उस महत्वाकांक्षी को मारेगी ना। तो उनके लिए तो कयामत आ गई, फिर कयामत का ही शोर होगा ना। यही कह के तो पिताजी समाज से निकल गए। यार सच्चा आदमी कोई समझना ही नहीं चाहता। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, लोग हमें तो सुन नहीं रहे, प्रबंधक जो कह रहे हैं वही मान रहे। रूबरू नाइट शुरू करी पिताई ने कि भाई मेरा हमारे बारे में कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। पहली रूबरू नाइट थी, जब पहली रूबरू नाइट का पहला रूबरू जब शुरू हुआ, तब एक रामकरण था भवानीगढ़ वाला, उसने माइक पकड़ लिया, वो चमत्कार सुनाने लगा। पिताई ने उसको टोक दिया, कहा भाई ये नहीं चमत्कार सुनने हमने यहाँ पे। हमने रूबरू नाइट में रूबरू इसलिए रखा है भी लोग हमारे से पर्सनल क्वेश्चन पूछे, हमारी पर्सनल जिंदगी के, हमें व्यक्तिगत तौर पे जाने। तब पहला सवाल मैंने ही पूछा था उस रूबरू नाइट में। उस जब पिताई ने ये बात बोली तो पिताई ने तब ये वचन किए, कहते बेटा यहाँ पे पुराने स्टूडेंट बैठे होंगे, उनको पता है भी हम किस तरह के सवालों की बात कर रहे हैं। तो तब ये सवाल निजी तौर पे, आज हम कह रहे हैं भी हम निजी तौर पे, अगर यूपी वाला असली है भी हम समझना चाहते हैं ना इसको निजी तौर पे। जो रूबरू नाइटों के सवाल जवाब में हमने निजी तौर पे पिताजी को समझा, आज हम फिर समझना चाहते हैं। तो आज ये हमारे सवालों से भागता क्यों है? क्यों? क्योंकि सच्चा नहीं है। संत अगर सच्चा ही नहीं तो वो संत ही नहीं है। संत में कमी हो ही नहीं सकती, और कमी है तो वो संत नहीं है। दोनों में से एक ही चीज होगी। तो यही लड़ाई है। अब क्या है कि क्योंकि समाज को बताना है, पिताजी ने वचन कर दिया भी हमारे बच्चे बताएंगे भी हम क्या चाहते हैं। हम तो अपने गुरु का वचन निभा रहे हैं इस कैंपेन के जरिए। कल को कैंपेन कोई बंद करा देगा तो व्यक्तिगत तौर पे बोलना शुरू कर देंगे। हम सिर्फ अपने गुरु के वचन के तहत ये कैंपेन चला रहे हैं। हमें कोई ये थोड़े भी हमारे को यहाँ पे कोई इनाम मिल रहा है इस चीज का। इनाम के तौर पे तो मुकदमे मिल रहे हैं, जेल मिल रही है, धक्केशाही मिल रही है, धक्के खा रहे हैं कोर्टों में, ये मिल रहा है इनाम। पड़ोसी हमारा पता क्या बोल रहा है, क्या जी मेरे फादर से पूछ रहा है, क्या जी आपका बच्चा बेल पे बाहर आ गया जमानत पे? वो कहे चौथे दिन तो लाइव करता है तो कह जमानत पे बाहर आ गया। यहाँ पे क्या है, जितने हमारे पड़ोसी आस पड़ोसी कॉलोनी वाले हैं, क्योंकि लोग तो फिर यहीं से पूछते हैं, सबको क्या बोल रखा है जी तो जमानत पे बाहर आया। जमानत पे बाहर आए तो वहां पे गाड़ी पे खड़े होकर जब चिल्लाए थे भैया बरी होके आए हैं, तब सुना नहीं था, बहरे थे। लेकिन क्या है भी सच बता देंगे तो फिर हमारे को कौन पूछेगा? तो लड़ाई कहाँ है? कब तक आप अपना सबर खोगे? लड़ाई इसलिए तो कहते हैं ना पंजाबी में भी, जबर का सबर के साथ सामना करो। जबर तो ऐसे ही होता है, सामाजिक इज्जत बेइज्जती से आपको लड़ना है, और ये लड़ाई आपकी अपने आप से है। कब तक आप अपना सबर नहीं खोओगे? जिस दिन खो दोगे उस दिन इल्यूमिनाटी की टीम में शामिल हो जाओगे। तो यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जो थोड़ा देरी से जुड़े हैं वो आप शुरू से दोबारा सुन लीजिएगा। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने है। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो आप सबको फिर से एक बार परमपिता शासक नाम सिंह जी महाराज के गुरुगद्दी दिवस की, महारहमो कर्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।